फिर समझ लो 14.1 फिर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें साफ लिखा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ग में भर्ती हुई रोगियों की वायु को दिखाती है ना। जो हमने लिखा है उपयुक्त में इसे माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। रोगियों की दर्शाता है जिसे हम वर्ग अंतराल कहें 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ध्यान देगा यहाँ पर 65। उसके बाद रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 15। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आनी 5 है ना, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको आनी ये दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देते हैं। दोनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं। 5 यू मीन 15 हो गया इक्वल टू 20। 20 को डिवाइड करो 2 से आए 10, तो हमने यहाँ 10 लिखा। फिर इसका आधा लिखे 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। सबको आधा करके लिखना है, दोनों अंकों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखते जाना है। अब तीसरा काम मेरा रह गया वर्ग चिन्ह में कि ये दोनों संख्या को जो है गुना करके यहाँ लिखना है। 10 छक्के 60 लिखे, तो और 20 11 को गुना करते हैं 220। 21 को यदि हम 30 से गुना करते हैं 630। तो कुल संख्याओं को गुना करके मैंने यहाँ लिखा, तो आया 28 और 30 है ना, यानी 2830 आया। आप ध्यान दोगे कि इस यानी रोगियों की संख्याओं को हमें जोड़नी है और इसको यहाँ पर लिखनी है तो ये चीज़ हमने लिख लिया। अब माध्य बराबर यहाँ पर हमें निकालनी है, किसके बराबर, माध्य बराबर। तो माध्य बराबर EF1D है ना, अपन D। अब इसको समझोगे तो माध्य बराबर 2830 और A 80 आया हुआ है। मैंने डिवाइड किया तो 35 बाई यानी 35.37 35.37 ठीक है, यू मीन 337 समझ में आ रहा है ना, 35.37। इसको 37 नहीं बोल देना, गलत हो जाएगा है ना। तो 3 और 7 आगे चलेंगे। ये माध्य बराबर हमें निकल गया, लेकिन अब तो खेल होगा। अब हमें निकालनी क्या है, बहुलक है ना, बहु है जिसका लक है ना। आगे चलते हैं, बहुलक के बारे में हम समझते हैं। ध्यान दोगे क्या हो रहा है, आप बहुलक के बारे में ध्यान से समझोगे। जैसे यहाँ समझो, हम सबसे बड़ी अंकों में यहाँ देखेंगे, सबसे बड़ा अंक कौन है, 23 है। तो मैंने इसको F1 माना, F0 जस्ट उसके ऊपर वाला F0 जस्ट उसके नीचे वाला का F2, इसके सीधे वाले अंक को हमने L माना। ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं। आप चलो क्या करते हैं कि इसको मैंने लिख लिया, L बराबर 35, H बराबर 10, F1 बराबर 23 और F0 बराबर 21 और F2 बराबर 14 यहाँ दिया हुआ है। अब हमें बहुलक का सूत्र लेनी है। बहुलक का सूत्र देख लो यहाँ पर। बहुलक के सूत्र से, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F2 बड़ी ब्रैकेट को ब्रैकेट क्लोज गुने H है ना, 2/2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये बहुलक का सूत्र है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, बड़ा इजी से बन जाएगा। L बराबर मेरा क्या है 35, यू मीन मैंने 35 माना है कि नहीं, माना है। ब्रैकेट में F1 बराबर क्या है 23, तो मैंने 23 लिया है। तो यहाँ देखो 23 लिए हुए हैं, 21 भी लिए हुए हैं, सब चीज़ यानी इस कॉस्ट में हमने बैठा दिया, फॉर्मूले में सारी अंकों बैठा दिया है। अब देखो तुम F1 बराबर क्या है, यहाँ लिखा है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 2F यानी 2 लिखे हैं। F1 क्या है 23 है, मैंने 23 गुना किया। F0 क्या है 21 है, 21 लिखे। F2 क्या है 14 है, 14 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पहला काम मेरा खत्म हो गया। दूसरा काम है 35 प्लस। ध्यान दोगे कि 23 में यदि 21 जाता है कितना बचता है, 2 बचता है, बचता है या नहीं बचता है, 2 बचता है। तो मैंने 2 बचा दिया इसको। ठीक है, यहाँ 2 बचा दिया। आप 2 को गुना किससे कर रहे हैं, हम H वाले वैल्यू से, तो H किससे आ रहा है 10 से। आप देखो यहाँ हमने जोड़ा कि 23 दूनी 46 और 21 और 14 को जोड़ दिया तो ये 35 हो गया है ना। तो ये तुम्हारा 35 प्लस आप 10 दूनी का 20 है ना। और ये यहाँ पर ध्यान दोगे कि 46 में यदि हम 35 को घटाते हैं तो घटने के बाद आता है 11, और 11 को जब हम 20 को डिवाइड करते हैं तो 1.8 आता है। तो इसलिए हमने 35 प्लस 1.8 को जोड़ा तो कितना आया
36, यू मीन 36 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो बहुलक भी बहुत इजी से निकलता है, बशर्ते तुम्हें समझनी चाहिए और समझना बहुत जरूरी भी है। लड़कों लोगों को बड़ा परेशानी होता है बहुलक, एग्जाम में तुमको पूछ देगा माध्य तथा माध्यक तथा बहुलक को ज्ञात करें, तो उस समय तुम्हें तीनों को निकालना पड़ेगा। माध्य तो बड़ा इजी लगा, बहुलक भी थोड़ा सही लगा, अब माध्यक में जाओगे तो थोड़ा माध्यक तुमको कठिन लगेगा, और तीनों को एक ही साथ तुम्हें हल करना पड़ेगा। अभी तो तुम केवल माध्य और बहुलक निकाला एक साथ, इसके बाद निकालोगे माध्य माध्यक बहुलक, तीनों एक साथ निकालोगे तब तुमको और विवरण से समझ में आएगा। और यह प्रश्न एग्जाम के लिए काफी पर्पस है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ में आया ना, बस।